आज की यह कहानी उन लोगों के लिए है जो समझते हैं कि दुनिया की दौलत, ताकत और इक्तिदार, सत्ता ही सब कुछ है। आज की यह कहानी उनके लिए है जो भूल गए हैं कि असल बादशाहत किसे कहते हैं। बहुत पुराने वक्तों की बात है। एक घने जंगल के किनारे एक छोटी सी बस्ती थी। उस बस्ती में एक गरीब लकड़हारा रहता था जिसका नाम मुबारक था। न उसके पास महल था, न सोना चांदी, न नौकर चाकर, लेकिन उसके सीने में एक ऐसा खजाना था जो बड़े बड़े बादशाहों के पास भी नहीं होता, और वह खजाना था अल्लाह पर मुकम्मल तवक्कुल और यकीन मुहक्कम, अटूट विश्वास। आज की कहानी में आप देखेंगे कि कैसे एक मामूली लकड़हारे ने एक मगरूर शहजादे की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी, बगैर किसी तलवार के, बगैर किसी लश्कर के, सिर्फ सच्चे अल्फाज और पाकीज़ा किरदार से। मुबारक हर रोज सुबह सवेरे उठता, फज्र की नमाज पढ़ता और फिर अपनी पुरानी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की तरफ निकल जाता। गर्मी हो या सर्दी, वह कभी न रुकता। शाम को लकड़ियों का गट्ठा बाजार में बेचता और जो कुछ मिलता उसमें से पहले अल्लाह की राह में देता, फिर अपने घर का खर्च चलाता। लोग उससे पूछते, मुबारक, तुम इतनी मेहनत करते हो फिर भी गरीब हो, क्या तुम्हें अफसोस नहीं होता? मुबारक मुस्कुराता और कहता, अफसोस कैसा, मेरा रब मेरा हिसाब रखता है। वह कभी किसी मेहनत को जाया बर्बाद नहीं करता। आज जो मेरे पास है वह मेरी जरूरत से ज्यादा है। उसकी बीवी भी इसी सुकून में रहती। उनके बच्चे भी खुश थे। गुर्बत थी लेकिन दिल में सुकून था, और यह सुकून किसी बाजार में नहीं बिकता। एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने इस सादा लकड़हारे की जिंदगी में एक यादगार मोड़ ला दिया। रावी, इस इलाके पर एक बड़े बादशाह की हुकूमत थी। उसका बेटा शहजादा सुल्तान बहुत होशियार था, लेकिन उसी कूदर, मुतकब्बिर, घमंडी भी। जब वह शहर की गलियों से गुजरता तो लोग रास्ता छोड़ देते। जब वह दरबारियों से बात करता तो लोग उसकी हाँ में हाँ मिलाते, क्योंकि उसके गुस्से से डरते थे। शहजादे को यकीन था कि दुनिया में उससे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं। उसके पास हजारों सिपाही थे, सोने के महल थे और हर तरफ उसका नाम था। एक दिन वह शिकार के लिए निकला। जंगल में हिरण के पीछे भागते भागते वह अपने लश्कर से इतना आगे निकल गया कि रास्ता भूल गया। दोपहर ढलते ढलते उस पर थकन और प्यास का आलम तारी हो गया। घोड़ा भी सुस्त पड़ चुका था। शहजादा इधर उधर देखने लगा कि कोई इंसान नजर आए। तभी दूर एक दरखाट के नीचे उसे एक बूढ़ा आदमी दिखा। वह कुल्हाड़ी चला रहा था और हल्के हल्के गुनगुना रहा था, रावी। शहजादा अपने घोड़े को ऐड लगाता हुआ मुबारक के पास पहुंचा और ऊपर से ही ललकारा। शहजादा गुस्से से, ऐ लकड़हारे, मुझे पानी लाओ फौरन, मैं इस मुल्क का शहजादा हूं, सुल्तान का बेटा, समझे? रावी, मुबारक ने ऊपर देखा, मुस्कुराया, कुल्हाड़ी रखी और अपने थैले से पानी की मश्क निकाली। मुबारक नरमी से, आओ भाई बैठो, प्यासे को पानी देना तो हर हाल में फर्ज है। रावी, शहजादा घोड़े से उतरा, पानी पिया। एक लम्हे को उसे सुकून मिला, लेकिन फिर उसका तकब्बुर, घमंड वापस आ गया। शहजादा हिकारत से, तुम जैसे गरीब लोग इस ब्याबान जंगल में क्यों सड़ते हो? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपने महल में रखूंगा, एक गुलाम की तरह। कम अज कम पेट भरकर खाना तो मिलेगा तुम्हें। रावी, मुबारक ने न गुस्सा किया न घबराया। उसने एक लंबी सांस ली और बोला, मुबारक, शहजादे, तुमने गुलाम का लफ्ज इस्तेमाल किया। मैं तुम्हें बताऊं कि असल गुलाम कौन होता है। गुलाम वह है जो अपने नफ्स, मन की इच्छाओं का कैदी हो, जो गुस्से में अंधा हो जाए, जो तकब्बुर में रास्ता भूल जाए, जो अपने आप को सबसे बड़ा समझे और फिर भी एक लकड़हारे का पानी मांगने पर मजबूर हो। रावी, शहजादा चौंक पड़ा। किसी ने आज तक उससे ऐसे नहीं बोला था। शहजादा गुस्से से, खबरदार, जानते हो मैं कौन हूं? मेरे एक इशारे पर तुम्हारा सर कलम हो सकता है। मुबारक पुरसुकून, हाँ जानता हूं, लेकिन शहजादे, अगर इस वक्त अल्लाह चाहे कि तुम्हारे सांस की डोरी काट दे तो तुम्हारा वह इशारा कहां जाएगा? मेरे पास मिट्टी की झोंपड़ी है लेकिन दिल में सुकून है। तुम्हारे पास सोने के महल हैं, लेकिन अभी तुम एक प्यासे मुसाफिर की तरह मेरे सामने खड़े हो। बताओ कौन ज्यादा अमीर है? रावी, शहजादे के मुंह से कोई जवाब न निकला। मुबारक ने आगे कहा, मुबारक,
शहजादे, मैं तुमसे नफरत नहीं करता, मुझे तुम पर तरस आता है, क्योंकि जो शख्स यह समझता है कि उसकी ताकत हमेशा रहेगी, वह सबसे बड़े फरेब धोखे में है। एक दिन आएगा जब न ताज काम आएगा, न तख्त, न लश्कर। उस दिन सिर्फ वह काम आएगा जो हमने अपने रब के लिए किया होगा। देखो इन दरख्तों को, ये भी एक दिन गिरेंगे। देखो इस सूरज को, यह भी एक दिन डूब जाएगा। लेकिन वह ज़ात जिसने यह सब बनाया, वह कभी नहीं मरती। उसी ज़ात की बंदगी असल बादशाहत है। रावी। शहजादा खामोश खड़ा था। हवा चल रही थी, पत्ते हिल रहे थे, लेकिन उसके अंदर एक तूफान था। कितने सालों से वह तारीफें सुनता आया था, लेकिन आज पहली बार किसी ने उसे सच सुनाया था। रावी। अचानक आसमान पर बादल छा गए और चंद बूंदें गिरने लगीं। शहजादे ने ऊपर देखा, फिर मुबारक की तरफ देखा। उसकी आंखों में पानी आ गया। मुबारक, तुमने आज मुझे वह सिखा दिया जो सालों की तालीम न सिखा सकी। मैं वाकई भूल गया था कि इंसान की असल तात क्या है। मुबारक। शहजादे, ये मेरी बात नहीं, ये अल्लाह का कलाम है। सुरान कहता है, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, यानी दुनिया की जिंदगी धोखे का सामान है। असल जिंदगी वह है जो आखिरत में है। रावी। शहजादे ने झुकते हुए मुबारक के हाथ थाम लिए। शहजादा, मुझे माँ कर दो, मैंने तुम्हें गुलाम कहा था, लेकिन आज समझ आया तुम आद हो और मैं कैद में था। रावी। मुबारक ने मुस्कुराते हुए कहा, मुबारक, अल्लाह तुम्हें और मुझे दोनों को अपनी बंदगी में आज़ादी अता फरमाए, आमीन। उस दिन के बाद शहजादा सुल्तान बदल गया। जब वो महल वापस आया तो पहले कामों में से एक ये था कि उसने अपने सारे कैदियों को आज़ाद किया जो नाइंसाफ़ी से पकड़े गए थे। उसने अपने बाप से कहा, अब्बा जान, मैंने आज एक लकड़हारे से हुक्मरानी सीखी है, और वह दर्स ये है कि जो आवाम पर रहम न करे, अल्लाह उस पर रहम नहीं करता। वह बादशाह बना, लेकिन इस बार आजिजी के साथ, अदल के साथ, अल्लाह के छोड़ के साथ। और मुबारक लकड़हारा, वो आज भी अपनी झोंपड़ी में रहता था, लेकिन अब पूरा शहर उसे जानता था, इज्जत देता था, क्योंकि अल्लाह अपने बंदे को कभी ज़ाया नहीं करता। दोस्तों, इस कहानी में हमारे लिए 3 बड़े सबक हैं। पहला सबक, तकब्बुर इंसान को अंधा कर देता है। तात, दौलत और इक़्तिदार आ रही हैं। जो शख्स इन पर मगरूर हो जाए, वह अपने आप को धोखा देता है। दूसरा सबक, तवक्कुल अल्लाह सबसे बड़ी दौलत है। मुबारक अरीब था, लेकिन उसके दिल में वह सुकून था जो किसी महल में नहीं मिलता। तीसरा सबक, सच बोलने की हिम्मत रखो, वाह सामने कोई भी हो। मुबारक ने शहजादे से डरकर झूठी तारीफ नहीं की, और इसी सच ने एक जिंदगी बदल दी। याद रखें, दुनिया की जिंदगी चंद दिन की है, असल कामयाबी वह है जब अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। अगर आपको आज की ये कहानी पसंद आई हो तो ऐसे सदका जारी है समझकर अपने दोस्तों और घर वालों में ज़रूर शेयर करें। हमारे चैनल इस्लामिक वाक़यात muslim.man को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि अगली कहानी मिस ना। अल्लाह हम सबको हिदायत दे, हमारे दिलों को नरम करे और हमें दुनिया व आखिरत में कामयाबी अता फरमाए, आमीन। जज़ाकल्लाह खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।